स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हाजी मलंग दरगाह के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एकनाथ शिंदे एक वक्त में हाज़िरी दिए थे और हाजी मलंग की दरगाह के ऊपर उन्होंने पूजा अर्चना और बहुत सारी चीज़ें उस वक्त की थी और भगवा कलर की जो तो चादर भी चढ़ाई थी। ये बात जो है तो रिकॉर्ड में दर्ज है और मैं आपको बता दूँ ये बात उस वक्त की गई थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे। इसके बावजूद भी मैं आपको बता दूँ कि अब हाजी मलंग को लेकर उनको ये तो टेंशन हो रही है और हाजी मलंग को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाजी मलंग दरगाह के ऊपर जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया है तो उन्होंने ये बात अपने तौर पर सोचने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और भारत के संविधान के साथ शपथ लेकर वो इस हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उसको हम मुक्त कराएंगे और उसको जो है तो आज़ाद कराएंगे तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के हिसाब से भी जो तो दुरुस्त नहीं है एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान के लिए। मैं आपको बता दूं हाजी मलंग दरगाह में मुक्त केल्याशिवाय शांत बसणार नाही, थेट मुख्यमंत्री ने सांगितलं है। इसके बाद वहाँ के ट्रस्टी भी जो है तो मैं आपको बता दूं कि मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये तौर पर कह दिया है कि जो जिस तरह से जो भी बातें जो है तो हाजी मलंग दरगाह को लेकर कही जा रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। वहाँ पर कभी कोई मंदिर नहीं था और ये जो दरगाह बनी है यहाँ पर दोस्तों 12वीं शताब्दी के दौरान ये बनाई गई है। और इस दौरान दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ट्रस्टी है वो ये तक कह रहे हैं कि पेशवाई से लेकर अब तक के उनके तमाम तर पुरावे उनके पास मौजूद है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दरगाह है इसके जो ट्रस्टी है वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अदर कास्ट के हिंदू, पारसी और अलग अलग जातियों के भी लोग इसके अंदर यहाँ पर मौजूद है। और गंगा जमनी तहजीब का ये एक अलग तरह से गहवारा है। यहाँ पर दोनों तहजीब के लोग एक साथ जो तो आते हैं और अपने अपने तर्ज पे इबादत, पूजा अर्चना जो भी करना है वो करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है तो उसको हाजी मलंग दरगाह को जो है तो मैं आपको बता दूँ कि मलंगगढ़ बोलकर प्रस्तावित करते हैं और वहाँ पर दोस्तों उसको मुक्ति दिलाने की बात वो करते हैं। जिसके बाद पूरे सूबे के अंदर एक अलग तरह की सियासत चल पड़ी, जिसको लेकर जो तो मैं आपको बता दूं कि आए दिन विवाद होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं मलंग दरगाह हाजी मलंग के नाम से फेमस है और जो तो ये पूरे हिंदुस्तान के ही अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसका एक अलग चर्चा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये उस वक्त से तामीर की गई है या बनाई गई है जब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ना ही मुग़ल शासक हुआ करते थे और ना ही कोई किसी भी किस्म का मुसलमान शासक हुआ करता था। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो हाजी मलंग हैं वो यहाँ पर जो तो विराजमान है, यहाँ बैठे थे और यहाँ पर उनका जो तो घर जो भी जिस तरह से उस वक्त जो तो ये आए थे मिशनरीज़ के तौर पर, तो यहाँ पर वो रुके थे और उस वक्त के राजा ने इनको जो है तो यहाँ पर जगह दी थी। इस तरह का यहाँ पे लोगों का मानना है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि हाजी मलंग दरगाह को लेकर जो है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ये बयान जो है तो नया नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि शिवसेना और तमाम तर पॉलिटिकल लीडर जो है तो हाजी मलंग दरगाह के ऊपर जो है तो इस तरह के दावे करते आए हैं और चरमपंथी संगठन और दक्षिणपंथी संगठन भी इसको लेकर जो है तो ये बातें कहते हुए नज़र आ रहे आए हैं कि यहाँ पर जो तो ये दरगाह नहीं बल्कि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था और इसको जो तो तोड़कर वापस से वहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो तो बाबरी मस्जिद के बाद से कई एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो तो मंदिर होने का दावा किया गया है और उनको तोड़कर जो है तो आपस से मंदिर वहाँ पर निर्माण किया जाएगा, इस तरह की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मलंगगढ़ या फिर मुक्ति बाबा शिंदेचे वक्तव्य हाजी मलंग ट्रस्ट के अध्यक्ष नसीर खान ने जो तो इसके ऊपर जो बात कही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो इसके अंदर जो रीति रिवाज जिसको हम कह सकते हैं तो यहाँ पर ना ही मुस्लिम तरह की इबादत होती है ना ही हिंदू तरह की इबादत होती है। यहाँ पर जो भी चीज़ें चलती है वो सामूहिक तौर पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस ट्रस्ट के जो है तो नेता हैं और उनके जो संचालक है, माफ़ कीजिएगा, वो संचालकों के मुताबिक यहाँ पर काम चलता है।
और ख़ुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक वक्त में जो है तो यहाँ पर जो है तो अपनी हाज़िरी दे चुके हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो है तो मलंगगढ़ के मुफ्ती बाबा जो तो शिंदे का जो तो मतलब एक स्टेटमेंट है, उसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं नासिर खान हाजी मलंग ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुंबई तक से बात करते हुए दोस्तों ये बात साफ तौर पे कही थी है कि उनके पास जो है तो ट्रस्ट के पास खास करके अभी के नहीं बल्कि जो है तो ये कई सौ साल के पुराने उनके पास दस्तावेजात मौजूद है, और वो वक्त पड़ने पर, केस होने पर या फिर कुछ भी चीज़ें होने पर जो है तो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे सकते हैं। जिसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कि हाजी मलंग दरगाह को लेकर कहीं ना कहीं शिंदे की फजीहत भी होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे की जिस तरह से जो स्टेटमेंट है उसको लेकर जो है तो कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा रही है कि वहाँ पर जो है तो मंदिर हुआ करता था। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो चरमपंथी या फिर हम उसको कह लें कट्टरपंथी संगठन जिसको हम कह सकते हैं, या दक्षिणपंथी संगठन हम जिसको कह सकते हैं, वो यहाँ पर ये तरह का दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है तो मलंगगढ़ से उसको संबोधित कर रहे हैं। तो संबोधित करने से कुछ नहीं जाता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि हाजी मलंग ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं वो इसके लिए जो तो अपनी जो तो पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और जिस तरह से जो तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया है, तमाम ही जो तो जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और तमाम लोग जो इसके ऊपर, इस दरगाह के ऊपर आस्था रखते हैं, वो इसके बारे में जो है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिर्फ अपना जो है तो चुनावी मफाद साधने के लिए इस तरह का बयान दिया है, लेकिन क्या इस बयान के पीछे हकीकत है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया है वो जो है तो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह का बयान देना उनको जो है तो शोभा नहीं देता है। इस तरह की बातें जो है तो मैं आपको बता दूं कि ट्रस्ट के लोग और बहुत सारे जो है तो पॉलिटिकल थिंक टैंकर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानती हैं कि हाजी मलंग ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुसलमानों से रिलेटेड है, उसको किसी न किसी मंदिर होने का या फिर कुछ ना कुछ होने का जो है तो दावा किया जाता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इस तरह के दावे जो है तो आते भी हैं और इस तरह के दावों के बाद जो है तो कुछ चीज़ें हासिल भी होती है और कुछ चीज़ें जो तो कोर्ट के अंदर जाकर पेच उसका फंस जाता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हाजी मलंग को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो दावा किया है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह का दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को करना चाहिए या नहीं? जिस तरह से स्टेटमेंट एकनाथ शिंदे ने दिया है वो काफ़ी निंदनीय है या नहीं, क्योंकि सामाजिक और जो तो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति जो तो आप पूरी तरह से चरम पर पहुंचते हुए नज़र आ रही हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा।